ओके सो वेलकम करंट डेली करंट अफेयर विद योरपीडिया। आज 3 जुलाई है। कुछ न्यूज़ लेके आया हूँ आपके लिए। इंडिया अपना पहला प्लाज्मा बैंक इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है और प्लाज्मा थेरेपी एक ट्रीटमेंट है कोविड 19 के साथ उसको ट्रीट करने के लिए। तो प्लाज्मा थेरेपी भी उसका एक ट्रीटमेंट है कोविड 19 का। कैसे इसमें करते हैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली फाइटर एयरक्राफ्ट मिसाइल्स वगैरह परचेज की हैं चाइना के साथ। अपना जो इशू चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ 30,000 करोड़ प्लस का खर्चा हमने किया है ये सब खरीदने के लिए और अपना कम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए। पिनाका एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसको डीआरडीओ बनाता है। अस्त्रा मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है। तो पिनाका, अस्त्रा ये चीजें खरीदी हैं गवर्नमेंट ने। कुछ सुखोई खरीदे हैं, कुछ मिग खरीदे हैं। अभी आप जानते हैं जहाँ पे हम गए थे, हम जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो विक्ट्री डे सेलिब्रेशन में रशिया गए थे, तो वहाँ पे ये सब डिस्कशन हुआ। नेपाल में जो ट्रबल चल रहा है तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेसिडेंट को बोल के पार्लियामेंट को प्रोरोग करवा दिया है, मतलब सेशन को सडनली खत्म करवा दिया है सो दैट लोग उनके अगेंस्ट ना हो। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, इनमें ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर को भी अलाउ किया जाएगा कि ये जॉब्स में जा सकें। एक ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई है। और सीबीआई ने जीवीके ग्रुप प्रमोटर को मुंबई एयरपोर्ट के फंड्स को साइफन ऑफ करने के लिए उनको बुक किया है। जीवीके ग्रुप प्रमोटर को इसके लिए उन्होंने बुक किया है। टेस्ला एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है जिसका स्टॉक बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है क्योंकि टेस्ला एक इनोवेटिव और क्रिएटिव कंपनी है। अब इससे पहले कि हम न्यूज़ डिस्कस करें, पहले वर्ल्ड की न्यूज़ देखते हैं। कोरोना वायरस का क्या चल रहा है। तो यूएस में सबसे ज़्यादा 27 लाख, फॉलोड बाय ब्राज़ील 15 लाख के आसपास, फॉलोड बाय रशिया 6.5 लाख और इंडिया 6 लाख। इतना नंबर हो चुका है। तो इंडिया बहुत जल्दी रशिया को ओवरटेक करने वाला है। यूनाइटेड किंगडम ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है 3 लाख के ऊपर, 3.25 लाख के ऊपर, लेकिन चिली और पेरू फास्ट बढ़ रहे हैं 3 लाख की तरफ। तो पूरे वर्ल्ड में 5 लाख प्लस डेथ हो चुकी हैं और 1 करोड़ से ऊपर लोग कोरोना वायरस से अफेक्ट हो चुके हैं। इंडिया में अगर देखें तो महाराष्ट्र 2 लाख की तरफ हेड कर रहा है, तमिलनाडु 1 लाख की तरफ को, दिल्ली 90,000, उसके बाद गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। तो इन जगहों पे भी कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं पहली न्यूज़। प्लाज्मा ट्रीटमेंट क्या चीज़ है। प्लाज्मा ट्रीटमेंट, प्लाज्मा थेरेपी एक एंटीबॉडी रिच प्लाज्मा होता है। एंटीबॉडी मीन्स कोई बीमार आदमी अगर किसी को कोविड हुआ है और फिर अगर वो ठीक हो जाए तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं और वो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में आ जाते हैं उनके। प्लाज्मा मतलब ब्लड का कॉम्बिनेशन होता है और वो एंटीबॉडीज को फिर हम ऐसे पेशेंट के बॉडी में डाल देते हैं जो कोविड से लड़ रहा है। तो अब ये एंटीबॉडी उसको लड़ने में हेल्प करते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। ये होता है आपका प्लाज्मा थेरेपी। अब उसके लिए जैसे ब्लड लेना पड़ता है बॉडी से, वैसे प्लाज्मा भी लेना पड़ता है। तो हमें जैसे ब्लड बैंक चाहिए वैसे प्लाज्मा बैंक भी चाहिए। तो रिसेंटली दिल्ली में इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ? ILBS, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस, दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक एस्टेब्लिश हुआ है। और प्लाज्मा थेरेपी एक थेरेपी है। नंबर याद करेंगे 1031, जिस पे कॉल करेंगे तो प्लाज्मा जो पेशेंट है, जो प्लाज्मा देना चाहता है, जो ठीक हो चुका है कोविड से, वो अपना प्लाज्मा दे सकता है। मैंने आपको बताया कि अभी चाइना के साथ जो हमारा इशू चल रहा है उसके चलते हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सा कुछ परचेज किया है। फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज किए हैं, मिसाइल्स परचेज की हैं, MiG-29 सुखोई परचेज किया है। तो कोई 39,000 करोड़ रुपए का हमने वो किया है, परचेज किया है सारे के सारा ये अपने फाइटर जेट्स वगैरह और कुछ मिसाइल्स एंड और भी एम्यूनिशंस वगैरह परचेज किया है। हमें अपने आप को कंसोलिडेट करना है, डिफेंस को हमें बनाना है। अब इसमें एक चीज़ देखें कि जब हमें खरीदते हैं सारी चीज़ें, मिग खरीदा रशिया से या हमने सुखोई खरीदा, तो हम इंडिजिनस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। इंडिजिनस होता है अपना, देसी। तो हम डिज़ाइन और डेवलपमेंट अपना करें,
मतलब इन कंट्री से जब हम कोई चीज लें तो ये कंट्रीज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करें, और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया के अंदर हो। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बाय डीआरडीओ टू द इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, जैसे डीआरडीओ इंडिया का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब ये भी कोई चीज हम डीआरडीओ से खरीदें, जैसे पिनाका है, अस्त्रा है, तो डिफेंस फोर्सेस जब खरीदेंगी तो ये डीआरडीओ से खरीदेंगी। तो अब डीआरडीओ अपनी जो टेक्निक है उसको इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को दे, एमएसएमईज जो लगते हैं, छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज लगती हैं, सो दैट उनको भी जॉब्स और उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। अब ये क्या है पिनाका मिसाइल सिस्टम और अस्त्रा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर बेस है जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है, और इसमें से जो मिसाइल्स निकलती हैं वो 40 किलोमीटर 75 किलोमीटर की उनकी रेंज है, और इसको एक टट्रा ट्रक के ऊपर रखा जाता है, और ये कारगिल वॉर में हमने बहुत यूज किया था, सक्सेसफुली यूज किया था। तो ये है टट्रा ट्रक जो टाटा ने ट्रक बनाए हैं, और ये है पिनाका। तो ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग इसकी कैपेबिलिटी होती है। अस्त्रा मिसाइल जो है वो बेसिकली शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर की एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब हवाई जहाज से ही दूसरे हवाई जहाज पे लॉन्च करेंगे, एयर टू एयर, लैंड टू एयर नहीं है। अब एयर टू एयर मिसाइल जो फर्स्ट इंडिया ने बनाई है वो अस्त्रा है। अस्त्र नाम से ही तुम्हें लग रहा होगा, अस्त्र जो होता है दैट इज बेसिकली वेपन है, और उससे एयर बेस्ड वेपन। अब ये हम सुखोई के ऊपर भी लगा सकते हैं, मायराज के ऊपर भी लगा सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने जो तेजस बना रखा है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, मिग 29 के ऊपर भी लगा सकते हैं। सो हम इसको कई जगह पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अस्त्र क्या है, तो एयर टू एयर मिसाइल है। पिनाका क्या है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। नेपाल चलते हैं। नेपाल में मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। नेपाल की जो रूलिंग पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, उसके 2 चेयरमैन हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दहल, इनको प्रचंड भी बोलते हैं, और जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी नेपाल ने क्या किया था, अपना एक अमेंडमेंट लेके आए थे जिसमें उन्होंने अपना मैप चेंज कर दिया था, और नए मैप में उन्होंने 3 एरियाज जिनके नाम कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धुरा है, वो अपने बाउंड्री में शो किए थे, जो पहले इंडिया की बाउंड्री में ये मानते थे। इंडिया तो अभी भी इनको अपना मानता है, लेकिन नेपाल ने इनको अपनी बाउंड्री में शो किया। उसके बाद ऑब्वियसली इंडिया के साथ रिलेशन इनके खराब हुए, और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ इंक्लिनेशन इन्होंने शो किया। पीछे ऐसे नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया कॉन्स्पिरेसी कर रहा है मेरे को पावर से हटाने के लिए। प्रचंड एंड बाकी जो सीनियर लीडर हैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगा। अब रिसेंटली क्या हुआ, नेपाल में हाउस जो पार्लियामेंट है वो चल रही थी। अब पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना और सेशन को खत्म करना ये प्रेसिडेंट का काम होता है, प्रेसिडेंट ही ये करते हैं। लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ द हाउस, जैसे स्पीकर हैं, चेयरपर्सन हैं हाउस के, लोअर हाउस, अपर हाउस, प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज प्रेसिडेंट टू प्रोरोग। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी को ये रिक्वेस्ट किया कि आप सेशन खत्म कर दो क्योंकि लोग मेरा रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। उसको बोलते हैं प्रोरोग करना सेशन को प्रोरोग प्रेसिडेंट ही करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया में वही सिस्टम है, पॉलिटी में हम पढ़ेंगे इसको। तो ये एक मेन न्यूज थी कि किस कंट्री में हाउस को प्रोरोग करवाया गया, प्रेसिडेंट कौन है नेपाल के, प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल के, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेपाल के 2 हाउस हैं, अपर हाउस राष्ट्रीय सभा है, नेशनल असेंबली बोलते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो जैसे इंडिया में राज्यसभा लोकसभा है, वैसे ही नेपाल के भी 2 हाउसेज यहाँ पे हैं। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक विलिंगनेस शो किया है कि जो ट्रांसजेंडर है उनको हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में इंडक्ट कर सकते हैं, जैसे सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनमें हम इनको इंडक्ट कर सकते हैं एट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडर या दूसरी पोस्ट पे। अब देखो, वुमेन को भी कुछ साल पहले वुमेन को भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में डाल लिया गया था, तो ट्रांसजेंडर्स को क्यों नहीं डाल सकते हैं? तो ट्रांसजेंडर्स को भी अब इन
पैरामिलिट्री फोर्सेस में डालने की बात चल रही है। नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जीवीके ग्रुप, जो मुंबई एयरपोर्ट के पीछे जो प्रमोटर हैं जीवीके ग्रुप, उनको बुक किया है, मतलब उनके अगेंस्ट केस किया है कि उन्होंने बहुत सा फंड साइफन ऑफ कर दिया है। जो फंड मुंबई एयरपोर्ट पे लगना चाहिए वो कहीं और लगा दिया है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जीवीके ग्रुप जो मुंबई एयरपोर्ट को देखता है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इसके जो ज्वाइंट वेंचर है इसमें जीवीके ग्रुप आता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है और कुछ फॉरेन पार्टनर्स आते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। और ये मुंबई जो है इंडिया का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। हाईएस्ट जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो दिल्ली है। और जब हम मुंबई की बात कर रहे हैं तो साथ में दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो प्रमोटर हैं, ज्वाइंट वेंचर है, वो जीएमआर ग्रुप है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और कुछ मलेशिया की कंपनीज हैं। तो ये दोनों नाम याद रखना है, जीवीके ग्रुप, जीएमआर ग्रुप। अगर आप एयरपोर्ट जाओगे तो आपको दिखेंगे भी। इनमें जो लार्ज शेयर है वो इन ग्रुप्स का है, जीएमआर का, जीवीके का और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी है। लास्ट न्यूज है टेस्ला से रिलेटेड। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक एनर्जी बेस्ड कंपनी है जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, पालो अल्टो में, कैलिफोर्निया में। और ये बहुत ही वैल्यूएबल एक कंपनी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी व्हीकल्स दे आर सेलिंग, बट इस टर्म में कि इनके पास कैसी टेक्निक है। क्योंकि आगे अब फ्यूल बेस्ड इंजन नहीं चलेंगे, इलेक्ट्रिक बेस्ड इंजन चलेंगे, तो टेस्ला ने उसमें काफी नाम कमाया है। और अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि टेस्ला का स्टॉक टोयोटा है, जापान बेस्ड कंपनी, उसको भी पीछे छूट गया है और ये सबसे वैल्यूड कंपनी बन गई है। टेस्ला ने बहुत गाड़ियां नहीं बेची। जो टोयोटा, जनरल मोटर्स, फोर्ड, होंडा है, ये तो 10 मिलियन मतलब 1-1 करोड़ व्हीकल बेच लेते हैं। इन्होंने 7.5-3 लाख व्हीकल ओनली बेचे, लेकिन डिमांड इनकी बहुत ज़्यादा है। अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लीन एनर्जी बेस्ड कंपनी है, कैलिफोर्निया बेस्ड है और इन डोमेन्स में इसकी एक्सपर्टीज है। बैटरी, एनर्जी स्टोरेज, इनमें इसकी एक्सपर्टीज है। किसने बनाया था इसको? जुलाई 2003 में इंजीनियर्स ने बनाया था जिनके नाम थे मार्टिन एबरहार्ड एंड मार्क टेपरनिंग। टेस्ला नाम इसलिए रखा बिकॉज इन्वेंटर का नाम था इलेक्ट्रिक इंजीनियर निकोलस टेस्ला, आपने पढ़ा भी होगा इसको। और 3 और इनके एम्प्लॉय थे जो जिनको अभी ये को फाउंडर बोलते हैं। उन्हीं में से एक को फाउंडर एलॉन मस्क अब इस कंपनी के सीईओ हैं। तो इंपॉर्टेंट कंपनी है और फास्ट कमिंग अप कंपनी है, इसका नॉलेज हमें पता होना चाहिए। ये बहुत जल्दी इंडिया में भी इसका बेस वगैरह ये बनाएंगे और ये काफ़ी गाड़ियां बेचेंगे। तो ये न्यूज़ में लेके आया था, इनको पढ़ो न्यूज़ को सारी और ये पीडीएफ अपने पास रखो और स्टोर करते जाओ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। थैंक यू।